हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ये आज एक टॉपिक के साथ मिलते हैं, कोई नए टॉपिक के साथ जो कि ज्यामिति में है। इसको आज अपन व्रत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, एक टाइप्स ऑफ एंगल, एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। थर्ड वीडियो है इसमें। टॉपिक वाइज टॉपिक में सारी वीडियो देता जा रहा हूँ, आप तैयारी अच्छे से करते रहें। आइए देखते हैं व्रत के बारे में। व्रत क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, व्रत किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, जैसे मान लीजिए ये इसमें ये वृत्त का केंद्र है। इसकी परिभाषा में अपन ये समझ सकते हैं, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी वक्रीय आकृति या घेरा वृत्त कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि की सभी दूरियां समान होंगी, यानी ये यहाँ से जितनी ये होगी उतनी ये होगी, सारी दूरियां समान होती हैं। ये केंद्र के बिल्कुल बीच में होता है। ऐसी आकृति को अपन वृत्त कहते हैं, जिसमें एक मुख्य बिंदु बीच में होता है, जिसको सेंटर या केंद्र कहते हैं। यहाँ से केंद्र से सारी गोले घेरे की जो लंबाई है वो समान होती है। इसमें आता है एक पॉइंट जिसको कहते हैं केंद्र। केंद्र यानी सेंटर। देखिए एक वृत्त है, इसके बीच में एक जो दिख रहा है आपको, ये केंद्र है। इसका केंद्र है। केंद्र क्या होता है? केंद्र से परिधि की सभी दूरी की लंबाई समान रहती है। जैसे जो इसमें मैंने ये बताया था, इसको केंद्र कहते हैं। इसमें किसी किसी वृत्त का नियत बिंदु जहां से परिधि पर दूरी लगभग समान हो, केंद्र कहलाता है। इसके बाद आती है परिधि। केंद्र के बाद आती है परिधि, जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस यानी मान लीजिए ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। केंद्र से समान दूरी पर जो गोल घेरा होगा, यानी ये जो आपको दिख रहा है बाहरी साइड में, ये इसको कहते हैं वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस। इसके बाद आता है जीवा, जिसे कि क्रोड कहते हैं। जीवा जीवा यानी क्रोड। ये क्या होता है? किसी वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे इसको मिला रही है, इसको जीवा कह सकते हैं। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएगी तो ये जीवा हो सकती है, या यहाँ से इसको मिलाना है तो ये जीवा हो सकती है। ये होती है वृत्त की जीवा। किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। इसके बाद आता है व्यास। व्यास आता है, जिसको कि डायमीटर कहते हैं। व्यास क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी यह वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है। व्यास क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। क्योंकि ये वाले पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आए थे, कोई यहाँ से यहाँ तक, कोई यहाँ से कॉर्नर से निकल रहे थे, तो ये सबसे बड़े पूरा फैलाव नहीं था इनमें, लेकिन ये यहाँ से इस कॉर्नर से लेके पूरी लंबाई में आती है। इसको व्यास कहते हैं, जो कि केंद्र से होकर गुजरता है। और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इसके बाद आता है, व्यास के बाद अर्धवृत्त।
जिसे सेमी सर्कल कहते हैं। ये क्या होता है, व्यास वृत्त को समान भागों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। सेमी सर्कल क्या होगा, जैसे एक वृत्त है, इसको दो भागों में बांट दिया जाए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आधे आधे दोनों अर्धवृत्त कहलाएंगे। ये समान भागों में, ये रेखा जो होगी, व्यास है, वो वृत्त को समान भागों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ये व्यास था अपना, जिसमें वो जो ऊपर पड़ा था, ये वृत्त को समान भागों में बांट देता है, जिसे अर्धवृत्त कहते हैं। इसके बाद आता है त्रिज्या यानी रेडियस। त्रिज्या यानी रेडियस जो होगी, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या क्या होगी, केंद्र के वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड अथवा केंद्र से परिधि से एक बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए यहाँ से किसी भी पॉइंट को मिला देगी, इतने सारे पॉइंट जो दिए हैं, किसी को भी मिलाएगी, इसको अपन रेडियस यानी त्रिज्या कहेंगे। और ये सारी त्रिज्याएं आपस में, वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा होगी, जैसे कोई वृत्त है, वह रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे ये है, कोई रेखा आई और ऐसे निकल गई, बस ओनली एक ही पॉइंट को जो टच कर रही है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। ये थे अपने वृत्त के कुछ सवाल, और आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल पर सब्सक्राइब करें, नए हो तो लाइक करें।